जेवर्स टीकमगढ़ जिला से है। हाँ सर। 10th में 84% है, 12th में 89, जी अब BSc ऑनर्स मैथ से है, जी सर। 71%। फिर आपने इतिहास से किया, जी इसमें परसेंटेज नहीं लिखी आपने? सर ये अभी 4th सेमेस्टर में हूँ सर, अध्ययनरत हूँ। गुड। और आपने करते करते नेट भी पास कर लिया? जी सर, नेट। वेरी गुड। जी। इसका मतलब होशियार हो यार, फिर लेक्चरर बनो। फिर क्यों, जब बच्चा 4th सेमेस्टर में नेट पास कर रहा है तो उसका कैलिबर है, फिर क्यों फाइलों में फालतू के आ रहे हैं सुबह से 10 बजे लेकर 8 बजे तक? सर एक लेक्चरर या प्रोफेसर के रूप में सर एक विद्यालय तक सीमित रह जाऊंगा सर, महाविद्यालय तक। और मैं चाहता हूँ जीवन लक्ष्य रहित क्यों है आपका? आपने फिर नेट ही नहीं देना चाहिए था आपको, नेट क्यों दे दिया? सर नेट सर योग्यता के लिए दिया था, और ये बी योग्यता, और सर बी ऑप्शन के लिए। योग्यता क्या, देखने के लिए कि मैं योग्य हूँ कि नहीं? नहीं सर, वो एक योग्यता के लिए दिया। किस योग्यता के लिए? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है सर, इसमें क्यों दिया है? जब लेक्चरर बनना ही नहीं, जिस गली जाना ही नहीं, उस गली में क्यों देखूं? जी सर, लेकिन मेरा मानना है सर कि हमेशा प्लान बी भी हाथ में होना चाहिए। तो ये आपका प्लान बी है? जी सर। टीचिंग प्लान बी है? जी सर। इसका प्लान ए के बारे में विश्वास डगमगाया हुआ है? नहीं सर, प्लान ए भी सर शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है सर। प्लान ए का मेरा है कि सर मैं एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए सर जो अभी जिस पद के लिए मैं आया हूँ या जो सिविल सेवा है, वो सर मल्टी डायमेंशनल है कि आप एजुकेशन सेक्टर में एक बच्चे को स्कूल तो भेज सकते हो, लेकिन उसके साथ उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है। उसके जो माता पिता हैं उसको रोजगार, बॉन्ड, सर सब कुछ आता है, तो इसलिए आप शिक्षा से इंटरेस्टेड हो करने में, ये बताओ। हाँ सर, शिक्षा सामान्यता देखा गया कि जनजाति गांव जी इनके बच्चे पहले तो स्कूल नहीं जाते हैं, जी जाते भी हैं तो इनकी ड्रॉप आउट रेट जी शहर के बच्चों की तुलना से अधिक है जी। इनके ड्रॉप आउट रेट का कारण आप क्या समझते हो? सर ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है? सर जहाँ तक मैंने देखा है सर, एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक पलायन की समस्या है सर, तो जब माता पिता पलायन करते हैं तो उनके साथ 8वीं तक पढ़े हुए बच्चे भी पलायन करते हैं। ठीक है। दूसरा सर, गांव में उनके लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, एक ये है। और दूसरा ये है सर, पलायन हो गया, रोजगार मिलने के लिए तो हो गया पलायन। दूसरा मान लो गांव में भी है, तब भी गांव में यदि सर उनको रोजगार मिल भी गया है, तो जो परिवार है, परिवार का मानना है कि बच्चा यदि काम में हाथ बटाएगा तो अतिरिक्त आर्थिक अवसर प्राप्त होंगे, वो ऐसा मानते हैं। और सर इसका एक रीज़न ये भी है कि उस कम्युनिटी में कम लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो शिक्षा का महत्व सर कम समझते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा जानते हैं कि मतलब इंस्टेंट लाभ तुरंत पैसा कमाने में होता है, तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ, ना तो परिवार से पुश है, हाँ, ना सोसाइटी से पुल है। जी सर, बिल्कुल सर। वहाँ भी हम उन बच्चों को तवज्जो नहीं देते हैं जो थोड़ा सा हायर हो, इसके फादर सरपंच हो तो वो हाई VIP बन जाता है। जी सर। तो फिर इस समस्या का समाधान कैसे करोगे आप? शिक्षा में इंटरेस्टेड सर इसके लिए सर एक जागरूकता अभियान चलाना होगा सर, जिसमें सर माता पिता को आगे की जैसे सर मैं इसको ऐसे समझता हूँ, जैसे कोई रोगी हो, डॉक्टर उसको बता दे कि आपको ना 4 साल तक आपका इलाज चलेगा और 4 साल बाद आप स्वस्थ हो जाओगे। ऐसे ही सर माता पिता को बताना होगा कि आपका बच्चा यदि इस सेक्टर में रहता है तो 8 से 10 साल बाद उसका भविष्य बेहतर होगा, नहीं तो आप भी मजदूर हो और आपका बच्चा भी। बाल श्रम अपराध है? जी सर, बिल्कुल सर, अपराध है जी। लेकिन आप 20 होटल में जाते होंगे जी, जहाँ छोटे बच्चे चाय के कप धो रहे हैं जी हैं। कई बार आपके यहाँ तो ट्रैफिक नहीं, हमारे तो ट्रैफिक में गाड़ी को वहाँ स्ट्रिक्टनेस है हमारे यहाँ, तो छोटे बच्चे कार साफ करने आ जाते हैं, फिर पैसा मांगते हैं जी। बाल श्रम करवा रहे हैं, बीड़ियां बना रहे हैं। जी सर, जी। तो बाल श्रम अगर अपराध है तो आप डिप्टी कलेक्टर होकर इसको कैसे रोकोगे भाई? जी। आपने अभी तक किसी को कहा है कि आपके यहाँ छोटा बच्चा चाय के कप धो रहा है, कभी रिपोर्ट लिखवाई तो पुलिस में जाके? जी सर, मैंने जहाँ भी देखा है तो मैंने ऑनर को हमेशा बोला है कि आप ईमानदारी से सर मैंने ऑनर को हमेशा बोला है कि आप बच्चों का भविष्य बर्बाद मत कीजिए। आपको कोई अधिकार नहीं है, यदि आपकी कोई कंप्लेन कर देगा तो आप ही कंप्लेंट करो। आप क्यों नहीं करते? कोई क्या, हम इंतजार करें कि भगवान आएगा और फिर होगा? जी सर, इसका सर मुझे ये लॉजिक मतलब उनका ये मिला था कि ये मेरा बच्चा है, 14 साल से ऊपर हो चुका है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बाल अपराध है तो आप क्यों नहीं कंप्लेंट करते? आप ना कोई कंप्लेंट कर देगा, तो कोई में से आप क्यों नहीं? नहीं सर, मैं कंप्लेन करने के लिए तैयार रहूंगा सर। क्यों नहीं अभी तक? फिर कि इसलिए नहीं सर कि मैंने जहाँ भी बाल श्रम देखा तो उन्होंने बोला है कि बच्चा 14 साल से ऊपर है और मेरा बच्चा ये तो वही बात हुई ना बेटा जी। हर
हर घर में भगत सिंह होना चाहिए, लेकिन मेरा बेटा नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा बेटा शहीद ना हो, बाकियों के बच्चे शहीद हो जाए। नहीं सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन सर यदि मैं उनसे बोलूँगा कि आप आधार कार्ड दिखाइए, तो वो बोलेंगे आप कौन होते हो आधार कार्ड दिखा पूछने वाले, मेरा बच्चा 14 से ऊपर है। क्योंकि थोड़ा बहुत लोगों उनको भी पता है। हम कंप्लेंट नहीं करते हैं, आंख बंद करके निकल जाते हैं, दिक्कत ये है सर। जी, ये सच्चाई है सर, इसको मैं बिल्कुल मानूंगा। अमित जी, आपने लिखा अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति क्या होती है? सर अनुसूचित जाति जिनको संविधान में वर्णित किया गया है, उल्लेखित किया गया है संविधान के उद्देश्यों के लिए। संविधान में कहाँ उल्लेखित किया है इनको? संविधान के अनुच्छेद 366, 24 और 341 में किया गया सर। अच्छा अच्छा, अनुसूचित जातियों के संविधान में कुछ खास प्रावधान भी किए गए हैं? हाँ जी सर। क्या है? कुछ शिक्षा से रिलेटेड हैं, कुछ सर पदों में आरक्षण से भी हैं, और कुछ सर जो प्रतिनिधि सभाएं हैं या सदन है उनमें भी सर प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। शिक्षा से रिलेटेड के लिए सर अनुच्छेद 21 ये में शिक्षा के मतलब ये सब सभी के लिए है विशेषकर। 338 क्या है? 338 सर अनुसूचित जाति अधिनियम, अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया सर इसमें। कौन है अभी अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष? अभी सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे याद था सर। अभी ये 338 में आयोग है, पहले क्या था? पहले सर अनुसूचित जाति, पहले शुरुआत में सर जब इसका अमेंड किया गया सर इसको, तो इसको आयोग बना गया, SC ST आयोग 1990 में बनाया गया सर इसको। फिर उसके तो अलग अलग बना। हाँ, आयोग से पहले क्या कौन होता था 338 में? पहले सर आयुक्त हुआ करता था। आयोग हुआ। अच्छा, अभी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जी सर। तो अभी एक सेमेस्टर तो बाकी है, जी। तो अभी तीसरा कौन सा पढ़ा? तीसरा सेमेस्टर सर मॉडर्न इंडिया को पढ़ा था सर मैंने उसमें। पहले दूसरे में क्या क्या पढ़ चुके हो? पहले मैं सर मैं विश्व इतिहास भी पढ़ चुका हूँ, एंशिएंट इंडिया भी पढ़ चुका हूँ, मेडाइवल नहीं पढ़ा है सर मैंने अभी, और 4th सेमेस्टर में मेडाइवल आएगा। ये जो ईस्ट एशिया है, जी सर। ईस्ट एशिया में हमारे सांस्कृतिक अवशेष बहुत मिलते हैं। जी। ईस्ट एशिया में हमारी पहुंच को सबसे ज्यादा कब हुई हमारी पहुंच सबसे ज्यादा? सर सबसे ज़्यादा जब से चोल वंश आया है तो इन्होंने अपने सांस्कृतिक और साम्राज्यिक सीमाओं को बढ़ाया था। तो मलेशिया, इंडोनेशिया जो पूर्वी क्षेत्र है। कौन सा चोल शासक? चोल शासक सर नाम याद नहीं कर पाऊँ, लेकिन राजेंद्र प्रथम थे सर वो, राजा राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने अपने चोल साम्राज्य। कौन सी शक्ति थी जिसके पास, जिसके बल पे ये वहां तक पहुंच गए? सर इनकी सर ये सैन्य रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन इनकी सर जो जल सेना थी वो ज़्यादा प्रबल थी सर। इन्होंने श्रीलंका वगैरह सब पे उसी के बल पे वो किया था सर। अच्छा। ऐसा कोई इतिहासकार जो आपको बहुत पसंद हो? इतिहासकार सर अभी सर मैंने इस बारे में विचार नहीं किया सर। इतिहासकार ध्यान नहीं दिया? अभी सर एक बुक रमेश चंद्रा की बुक पढ़ी थी सर NCERT में सर, तो वो अच्छी बुक है सर। अच्छे सर रमेश सिंह, नाम याद नहीं है सर। राम लेवल की होगी NCERT? क्या सर? स्कूल लेवल की होगी NCERT चाहिए अगर? हाँ सर NCERT सर मतलब उनकी पर्सनल बुक भी है सर। अच्छा, उन्होंने लिखी और NCERT ने भी उनको कॉपी किया है सर। रामचरण शर्मा है सर, सॉरी सर मैं नाम याद नहीं कर पा रहा, रामचरण शर्मा है जहाँ सर। रामचरण शर्मा ही है? जी सर। रामचरण शर्मा के चेले हैं DN झा, धीरेन्द्र नाथ झा। जी। उनका क्या काम है उनसे डिस्ट्रिक्ट में? सर उनका मुझे पता नहीं सर। सर बेटा, बुंदेलखंड की विगत 2 दशकों से सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या सर पलायन है सर, पलायन और सूखा। मैं वही प्राकृतिक समस्या क्या चल रही है? अभी तो सर सूखा चल रहा है सर। क्यों बेटा, सूखा क्यों पड़ रहा है बुंदेलखंड में? सूखा सर वहाँ पे पानी की समस्या है सर। जल स्रोत जो हैं, जल स्रोत हैं सर, मैं मान वर्षा अनियमित हो रही है या वर्षा हो रही सर? नियमित वर्षा नियमित है, जल स्रोत भी हैं, लेकिन उनका मेरा मानना है कि संरक्षण सही से नहीं है। तो आपके यहाँ तो काफी अच्छा संरक्षण है। एक तो झील जोड़ो परियोजना है। जी सर। है ना, दूसरा आपके यहाँ पर जो है बढ़िया तालाब है। जी सर। आपके यहाँ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है। जी। है ना, फिर क्यों दिक्कत आ रही है? राजघाट परियोजना है आपके यहाँ। फिर सर अभी जो केन बेतवा लिंक है सर, उसको अभी
इम्प्लीमेंट होना है सर, मतलब अभी बनना स्टार्ट होना है। राजघाट प्रोजेक्ट तो है, हाँ, राजघाट नहर प्रोजेक्ट आती है आपके यहाँ तक? नहीं आती सर। नहीं वो आती। वो अभी मतलब ऊपरी क्षेत्र में आ रही है, लगभग ये दतिया वाले क्षेत्र में है सर उसका। पूरे बुंदेलखंड की समस्या में तो हाँ है, उसको मानूंगा है ना, सर। पूरे बुंदेलखंड में तो है ये सब सारी चीजें, फिर क्यों ऐसा है? मेरे ख्याल से मानसून अनियमित हो रहा है। भारत में बुंदेलखंड के अलावा 2 और ऐसे क्षेत्र बताइए, क्षेत्र बोल रहा हूँ मैं, जी। जहाँ सूखे की समस्या खतरनाक स्थिति में है। सर भारत में एक विदर्भ का नाम संदर्भ में आता है, विदर्भ क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में, वहाँ भी सर सूखे की सेम समस्या है वहाँ, लेकिन कारण दूसरा है। टीकमगढ़ जी सर। एक समय किसी विशेष फसल की बहुत बड़ी मंडी हुआ करता था उत्तर भारत में। कौन सी फसल की मंडी था? जी सर, मैं याद नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं जहाँ तक मैंने देखा है तो सर वो ज्वार होना चाहिए सर, क्योंकि ज्वार बहुत होता था, मोटा अनाज के लिए जाना जाता था सर वो। वैसे टीकमगढ़ की पहचान दलहन की मंडी के रूप में होती रही है। सॉरी सर, मैं इसको ठीक है। सुधार लूँगा। हमारा टीकमगढ़ जो है, इस शहर को किस भगवान के नाम के साथ जोड़ा जाता है? जी सर, अविभाजित टीकमगढ़ को सर राजा राम के साथ जोड़ा जाता था, और इस वर्तमान शहर का नामकरण किस भगवान से जोड़ा जाता है? जी सर, इस जो टीकमगढ़ का नामकरण सर श्री कृष्ण के नाम से जोड़ा जाता है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण का नाम तो कृष्ण है, लेकिन सर उनको टीकम भी कहते हैं सर। टीकम कहा जी, जाता है। टीकम भी कहते हैं, इसलिए उनको श्री कृष्ण। तो यहाँ पर श्री कृष्ण हुए हैं, भगवान राम से संबंध रहा है, फिर एक महारानी लड़ाई सरकार क्यों चर्चा में रही? सर लड़ाई, जो महारानी लड़ाई सरकार है सर, उनका जो इतिहास में जो उनके बारे में उल्लेखित किया गया है, उसमें ऐसा कहा गया है कि जब बुंदेला विद्रोह हुआ तो उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, और जो वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे या जो बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, नाम याद है आपको उनका एक दो का? नाम याद कर सकता हूँ सर मैं। कौन एक संघर्ष एक करे? चरखारी, एक संग्राम, नहीं मधुकर साहब भी थे सर उसमें से, और नरसिंहगढ़, सर मैं याद नहीं कर पाऊँ, 3 राजा थे मुझे याद है, लेकिन मैं याद नहीं, मतलब चरखारी वगैरह। आपके टीकमगढ़ से कोई जिला अलग किया गया है ना? जी, ओरछा आपके जिले में आता है? अब वर्तमान में नहीं आता। नहीं आता है। ये बताओ, आज का दिन कुछ खास दिन है? आज का दिन की खासियत बताओ आप, तो बहुत खासियत। सर आज मैं मतलब माफ़ी चाहूँगा सर मैं कि अखबार नहीं पढ़ पाया हूँ सर आज का। आज विश्व विरासत दिवस के रूप में आज मनाते हैं हम लोग। जी सर। तो ओरछा के बारे में एक जानकारी हमें सुनने को मिलती है, तो क्या है वो? सर अभी हाल फिलहाल में सर उसको विश्व विरासत स्थल घोषित करने का वो चल रहा है। आपने हंसराज कॉलेज से बीएससी किया? जी सर। यूजुअली सामान्यतः ऐसा देखा जाता है अमित जी कि वहाँ पर रहते रहते बच्चे जो है वो यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, जी और या फिर किसी को यूपीएससी या फिर पीएससी की तैयारी करनी है तो वो दिल्ली का रुख करता है। जी ऐसा क्यों? जी सर, वहाँ पे सर यूपीएससी के लिए संसाधन अच्छे हैं, कोचिंग वगैरह है, इसलिए सर यूपीएससी की कोचिंग करते हैं। हालांकि सर यूपीएससी की कोचिंग करते करते लोग पीएससी की भी तैयारी सर उसमें हो जाती है सर। अच्छा, आपने की वहीं पर तैयारी? जी सर, मैंने आपने कौन सा कोचिंग ज्वाइन किया था? सर मैंने कोचिंग किया हुआ था? नाम लेने की जरूरत नहीं, कोचिंग किया हुआ था? हाँ जी सर। कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ था वहाँ? जी सर, किया। 3 साल तक आपने वहीं पर पढ़ा? जी सर, पढ़ा सर। ठीक है, तो 3 साल से वहाँ पढ़ने के बाद फिर आप यहाँ आ गए? जी। फिर आपने सेल्फ स्टडी किया या फिर बाद में भी काम करते रहे? उसके बाद सर मैंने सेल्फ किया है। अच्छा, अब एक बात बताइए, जो सेल्फ स्टडी होती है ये ज्यादा कारगर होती है या फिर कोचिंग वाला का? सर मेरा व्यक्तिगत अनुभव है उसमें सर सेल्फ स्टडी ज़्यादा कारगर होती है, लेकिन सर उसमें भी सर किसी गुरु का मार्गदर्शन तो सर हमेशा जरूरी ही होता है सर। अच्छा, गुरु का मार्गदर्शन जी, होना जरूरी है सर। गुरु पे आ गए तो मेरा एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, जी गुरु और शिक्षक के अंदर क्या डिफरेंस है? सर गुरु, सर ये गुरु और शिक्षक के मध्य सर वैसा ही वो डिफरेंस है जिस प्रकार सर एक चार्ज बैटरी और एक डिस्चार्ज बैटरी के जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, गुरु जब तक अपना ज्ञान ट्रांसफ़र करता रहता है
जब तक कि वो अपने शिक्षा अपने विद्यार्थी को पूर्ण ना बना दे सर। और शिक्षक 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 सर अभी अपने अंतर पूछ रहा हूँ, शिक्षक क्या करता है? शिक्षक सर विद्यार्थी को सर अंधकार से सर प्रकाश की ओर लाता है सर। वो अनुभव सिखाता है अपने जीवन गुरु में। शब्द, गु मीन्स डार्कनेस, रू मीन्स रिमूवर, जो अंधकार से बाहर ले जाए वो गुरु। हाँ जी जो सर। केवल पाठ्य पुस्तक ज्ञान दे वो शिक्षक। हाँ मतलब उनका जो अनुभव है सर, वो अनुभवों से बताते हैं कि हमने क्या ये सीखा। बढ़िया है। ये इनको पता नहीं रहती। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बाहर जाइए, अभी हम Thank you. लोग इवैल्यूएशन करते हैं। आप बिल्कुल ही कंपोज स्माइलिंग फेस वाले बंदे हो, अच्छी बात है। Thank you. अप्रिशिएट करता बोर्ड इसको। हमें वो नहीं चाहिए ऑफिस में जो लोग बैठे रहे, बात ही नहीं करे, मतलब लगे नहीं कि लाइव है, लाइव ही लगना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आपका नॉलेज भी ठीक है, सर भी सेटिस्फाइड है, सर भी सेटिस्फाइड है, आप भी सेटिस्फाइड हैं। कभी कभी क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जोड़ा हुआ है। आपने पूछा आज के दिन की क्या इंपॉर्टेंस है, आज विरासत दिवस है, मुझे ध्यान नहीं है आपको। जी तो कहते हो साहब मेरे लिए आज का सबसे बड़ा दिन है कि मैं आपके सामने इंटर बोर्ड में बैठा हूँ ना, मॉक में, या पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरा सौभाग्य है कि मैं इतना मेहनत करके आपके सामने बैठा हूँ। इससे बड़ा दिन मेरे जीवन में क्या होगा? मार दो चौका छक्का, नहीं मार मैं, जवाब तो दे दो, ठीक है। ये इससे कुछ नहीं होना, इससे शो होगा आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आपने कैसे अपने माइंड को दौड़ाकर आंसर ढूंढ लिया। क्लियर? बाकी आपका बहुत अच्छा है, अगर रिटर्न में हमने भी बहुत अच्छे नंबर दिए आपको, थैंक यू। तो हमने मीन्स बोर्ड जी। नहीं, मैं नहीं, हम। जी सर, हाँ, माननीय बोर्ड। मान्य बोर्ड, ठीक है। तैयारी करो बेटा, बात पढ़ते रहो। जेवर क्यों कहते हैं? गांव को जेवर गांव क्यों रखा है नाम, ये पूछ सकते हैं। जी सर, इसका सर और छोटी छोटी पहाड़ियाँ वगैरह को टोर कहते हैं, ये सब चीज़ें पूछेंगे आप। बिल्कुल। और कोई हो तो सर थैंक यू, और कोई? ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।